फ्रेंड्स, आज हम जो है गौड़ विधाएं थी, जो उनके जितने भी पॉइंट थे आज हम उनकी डेफिनेशन और उनके जो है लेखक के बारे में देखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में जो है मैं आपको प्रमुख विधाओं के जो थे वो उनके कवर करवा चुकी हूँ। अब इस वीडियो में जो है हम गौड़ विधाओं के पॉइंट थे उनकी परिभाषा देखते हैं। जो पहला पॉइंट था वो था संस्मरण। तो हम आज संस्मरण की परिभाषा देखते हैं। संस्मरण का अर्थ है भली भांति याद रखना। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, संस्मरण जिसे हम याद रखें वो क्या होता है, संस्मरण। जो ये संस्मरण में लेखक क्या करता है, तो यहाँ लिखा है किसी स्मरणीय व्यक्ति या घटना की यादों को व्यक्त किया जाता है। कि कोई ऐसा व्यक्ति, मतलब स्मरणीय, जो व्यक्ति आपको याद हो, उसकी कोई व्यक्ति या तो उसकी कोई घटना, उनकी जो यादें होती हैं उसे जो है संस्मरण में लिखा जाता है। आगे लिखा है कि स्मरणीय व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध होना आवश्यक है। जाहिर सी बात है, जब आप कोई व्यक्ति है आप उसकी चीज़ें तभी स्मरण में रखोगे ना जब आप उसको जानते हो या उसके आपके कोई भी संबंध हो, वो आपका भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। तो वही है कि स्मरणीय यानी जो व्यक्ति आपको याद होगा आप उसी की बातें याद रखोगे, उसी की घटना जो आपने उसके साथ कोई भी घटना मिलने की या जाने की कोई भी जो बात हो, ऐसी कोई घटना, तो वो जो है संस्मरण में लेखक लिखता है। लेखक उत्तम पुरुष यानी मैं हम का प्रयोग करता है। अब लेखक जो है संस्मरण में जो है मैं या तो हम का प्रयोग करता है। या तो लेखक खुद के लिए बात कहेगा या तो लेखक हम के लिए कहेगा। यानी हम तब यूज़ होता है जब दो लोगों के बीच की बात हो, या तो वो खुद के लिए बोलेगा या तो हम के लिए बोलेगा कि हम यहाँ गए थे या हमने ये किया, तो जो है मैं हम का प्रयोग करेंगे। आगे लिखा है कि संस्मरण अतीत का हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जो घटना आज ही घटी आप उस पर लिखो, हो सकता है कितनी पुरानी बात हो आप उसे तब लिख रहे हो, तो वो जो है पुराना है, अतीत यानी पुराना भी हो सकता है बहुत। का सेकंड पॉइंट देखते हैं, रेखा चित्र। किसी वस्तु या पात्र का आकर्षक ढंग से चित्रात्मक वर्णन ही रेखा चित्र है। रेखा चित्र में जो है नाम से समझ में आ रहा होगा, रेखा चित्र कोई या तो वस्तु या तो कोई पात्र हो, उसका आकर्षण यानी यूनिक तरीके से अलग ढंग से जो है चित्रात्मक वर्णन किया जाए, वो क्या होता है, रेखा चित्र होता है। पात्र जो है कोई भी हो सकता है, ये नाटक में भी कितने सारे पात्र होते हैं, कोई भी कैरेक्टर ले लेंगे, वो उनका जो चित्रात्मक ढंग से जो है अच्छे से वर्णन किया जाए वो रेखा चित्र में आ जाता है। बात करते हैं यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत साहित्य की एक विशिष्ट विधा है। इसमें रचनाकार किसी यात्रा का प्रामाणिक वर्णन करता है। कभी भी कहीं घूमने जाते होगे, कुछ लोगों की आदत होती है कि डायरी में लिख लेते, कोई भी अच्छी जगह गए घूमने, ये देखा तो उसे क्या लिख लेते हैं। तो ऐसा ही यात्रा वृत्तांत होता है। यात्रा वृत्तांत पे ये होता है कि लेखक जो है घूम के कहीं यात्रा करके आए, तो वहाँ से जो घूम के आए उस चीज़ का वो अगर इसमें वर्णन कर देता है तो वो जो है यात्रा वृत्तांत कहलाती है, कि कोई यात्रा में गए और उन्होंने जो है इसका वर्णन कर दिया। देखते इसका अगला पॉइंट, जीवनी। जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन का लिखित वृत्तांत है। जीवनी किसी महापुरुष की लिखी जाती है, अंग्रेजी में इसे हम बायोग्राफी कहते हैं। जीवनी में जो लेखक है खुद की नहीं लिखता, वो किसी दूसरे व्यक्ति की, यानी कोई महापुरुष है तो जीवनी उसके ऊपर लिखी जाती है। जैसे कि हमारे मान लो APJ अब्दुल कलाम है, तो कोई लेखक जो है APJ अब्दुल कलाम के बारे में लिखेगा तो वो जो क्या कहलाएगी, जीवनी, क्योंकि वो कोई महापुरुष है और कोई दूसरे हैं, तो इसे जो है हम जीवनी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम बायोग्राफी कहते हैं। तो ये भी याद रखना, आपसे 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है बायोग्राफी। और बायोग्राफी को आपको थोड़ा हाईलाइट करके लिखना, अगर जैसे आप डेफिनेशन लिखे तो। आत्मकथा। आत्मकथा को अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जीवनी में जो है बायोग्राफी और आत्मकथा में जो है ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं आगे। अपने जीवन की घटनाओं को स्वयं लिखा हुआ विवरण आत्मकथा है। आत्मकथा में पूरी ईमानदारी के साथ आत्मचित्रण करना होता है। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, आत्मकथा यानी स्वयं की कथा। जो है लेखक किसी दूसरे महापुरुष की नहीं लिखता है, इसमें जो है लेखक खुद की आत्मकथा का वर्णन करता है, यानी खुद के जीवन का ही पूरा वर्णन करता है। लेकिन इसमें जो है पूरी ईमानदारी, यानी जो उनके साथ जीवन में घटित हुआ, जो उन्होंने किया, वो उसका बिल्कुल सत्य प्रमाण के साथ करना चाहिए, ना कि ऐसा कि वो झूठे अपनी तारीफ कर दिया, झूठा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एकदम पूरी ईमानदारी के साथ लिखा होना चाहिए। का जो आत्मचित्रण करना होता है वो जो होता है आत्मकथा में होता है। बात करते हैं रिपोर्टाज की। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट है। आपको रिपोर्टाज से ही समझ जाना चाहिए कि रिपोर्ट।
हाल में घटी घटना तथा लेखक के द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई घटनाओं का अनुभव के साथ किया गया वर्णन रिपोर्टाज है। जो रिपोर्टर होते हैं ये उसमें ही आ जाता है रिपोर्ट में, कि जो हमारे रिपोर्टर होते हैं वो पूरी हाल में घटी घटना, या तो जो हाल में घट जाए घटना वो, या तो हाल में घट जाए, या तो लेखक के द्वारा क्या हो जाए प्रत्यक्ष देखी, यानी लेखक ने जो सामने से देखा, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ पुल टूट जाए, कितना भयानक चीज़ हो जाती है, तो ये जो है रिपोर्टाज कहलाती है। मतलब जो लेखक है वो ये सब घटना देख के अनुभव के साथ जो है करता है, तो उसे जो है रिपोर्टाज कहते हैं। बात करते हैं डायरी लेखन की। डायरी लेखक की निजी वस्तु होती है। इस विधा में लेखक तिथिवार विशेष घटित घटनाक्रम को लिखता है। इसमें लेखक के निजी विचार निहित होते हैं। तो ये कुछ लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है कि रोज कुछ ना कुछ लिखना है, दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये वही बता रहे कि जो लेखक है वो जो है खुद की डायरी लिखते हैं। उसमें जो है या महीने के हिसाब से कर देंगे, या हफ्ते के हिसाब से कर देंगे, दिन के हिसाब से। तिथिवार का मतलब वही होता है कि विशेष घटित घटना। अब उनके जो जीवन में जो है महीने में या हफ्ते में कोई विशेष घटित घटना होगी तो वो उसे जो है क्रम में लिखते हैं कि आज ये हुआ, कहीं घूमने गए, कहीं कुछ ऐसा हो, लेखक के जीवन में जो भी हो रहा हो। में लेखक के निजी विचार निहित होते हैं। इसमें जो है लेखक के खुद के ही विचार होते हैं, क्योंकि वो खुद की डायरी लिखते हैं तो खुद के विचार लिखेंगे, तो ये जो है डायरी लेखन में आ जाता है। बात करते हैं भेंट वार्ता, साक्षात्कार और इंटरव्यू एक ही होता है। ये तीनों आपको याद रखना, हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लें। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब किसी व्यक्ति से महत्वपूर्ण प्रश्न किए जाते हैं और उनसे प्राप्त उत्तर को व्यवस्थित ढंग से लिपिबद्ध किए जाते, यही भेंट वार्ता लेखन है। अब कोई व्यक्ति उससे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि आप जो इतने बड़े इंसान कैसे बने, इतने अच्छे इंसान कैसे बने, आपने ये सब कैसे किया, ऐसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो उनके उत्तर रहते हैं उन्हें जो है व्यवस्थित ढंग से जो है लिपिबद्ध क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, वो जो होती है भेंट वार्ता होती है। अब जो उनके आंसर उन्हें सही ढंग से सही तरीके से जो व्यवस्थित किया जाता है वो भेंट वार्ता में आ जाता है। ये इसे साक्षात्कार और इंटरव्यू कहते हैं, क्योंकि साक्षात्कार का मतलब होता है आमने सामने जो है बातचीत करते हैं, वही इसे से बोल देते हैं ना कि आज तो तुम्हारे साक्षात दर्शन हो गए, तो वही। बात करते हैं पत्र विधा की। आपको हर चीज़ के नाम से ही याद रखना है, तभी आप डेफिनेशन अच्छे से याद रख पाएंगे। हिंदी में पत्र साहित्य का आरंभ द्विवेदी युग से हुआ है। पत्र साहित्य के अंतर्गत उन पत्रों को लिया जाता है जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा लिखे जाते हैं। जो पत्र हैं वो पत्र विधा के अंतर्गत आ जाते हैं। जो पत्र हैं वो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है तो वो जो है पत्र विधा में शामिल हो जाता है। जिसमें कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति उसके द्वारा जो पत्र लिखा जाता है वो पत्र विधा में आ जाता है। जो है कुछ टॉपिक के ही लेखक है, कुछ टॉपिक के लेखक नहीं, क्योंकि आपकी बुक में नहीं थे तो मैंने नहीं करवाए। अगर मेरे को लगेगा तो मैं आपको बाद में करवा दूंगी, पर अभी जो मेन है मैंने आपको यही बताएं, तो इन्हें आपको दो तो याद रखना पड़ेगा। हो सकता है आपसे 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि लेखक बताओ, या डेफिनेशन से पूछ लेंगे कि 2 लेखक के नाम लिखे, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। पहले थे संस्मरण, तो संस्मरण के लेखक को और संस्मरण देख लेते हैं उनका। महादेवी वर्मा, पथ के साथी, राम वृक्ष, वैनीपुरी, मील के पत्थर। वीडियो में जो मैंने अभी रेखा चित्र के नहीं दिया, अभी आपको जो दिए आप बस उन पे ही फोकस कीजिए। अपनी आत्मकथा इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादातर पूछ लेते हैं, अंतर भी पूछ लेते हैं, डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, तो इनके तो याद ही रखिए आप। इन्हीं के जो लेखक है वो है अमृत राय, कलम का सिपाही, मदन गोपाल है, कलम का मजदूर। बात करते हैं आत्मकथा के। इनके लेखक देखते भारतेंदु, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मेरी जीवन गाथा, हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं। बात करते हैं यात्रा वृत्तांत की। इनके लेखक देख लेते हैं अमृत राय, सुबह के रंग, और मोहन रागेश ने जो लिखी थी वो है आखिरी चट्टान। करते रिपोर्टाज की। इनके लेखक है रांगे राघव, तूफानों के बीच, धर्मवीर भारतीय युद्ध यात्रा। डायरी लेखन के जो लेखक है वो क्या है धीरेन्द्र वर्मा, उनकी डायरी क्या है मेरी कॉलेज डायरी। आपको जो है ये सब याद रखना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से भी याद रख सकते हैं। मैंने आपको बताया ना रिपोर्टाज का मतलब क्या, ऐसे वर्ड के हिसाब से आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। आपको ये सब इसलिए याद रखना पड़ेगा, हो सकता है आपसे 2 या 1 नंबर में पूछ लें। जो है आपको बहुत ही सिलेक्टेड बताया ताकि आपको जो है ज़्यादा परेशानी ना हो। कितना मटेरियल रहता है, आप कितना क्या याद करोगे, तो बहुत ही चुन के बहुत ही सिलेक्टेड मैंने जो है आपको बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।